अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश रुखसा गुलाम। आज हम अपना लेक्चर 7 पढ़ेंगे, नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। ठीक है जी, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चैप्टर 1, उसका हम जो है आगे रिमेनिंग पार्ट को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लेक्चर अपना आगे फर्दर पढ़ने से पहले हम जरा समरी को और की पॉइंट्स को दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था अपने लास्ट चैप्टर में। हमने डिस्कस किया था नॉवल के बारे में कि ये जेम्स हिंडलर ने लिखा है, एक सिंपल सी शॉर्ट इंटरेस्टिंग सी एक नॉवल है। ठीक है जी, बेसिकली कैरेक्टर नॉवल है, यानी कि किरदार के गिर्द ये कहानी घूम रही है। ठीक है, एक टीचर की पर्सनैलिटी के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया है, मिस्टर चिपिंग के बारे में। ठीक है, मिस्टर चिपिंग रियल नेम है, जबकि उनका निक नेम क्या है, मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिपिंग का निक नेम है मिस्टर चिप्स। मॉडर्न एरा है, लाइफ के बारे में व्यूज दे रहा है, और ये स्टोरी जो है फ्लैशबैक में यानी कि माजी की यादों पे बेस कर रही है, और बिल्कुल बेतरतीब यादें ये सारी, यानी कि कोई उसको तरतीब में वो याद नहीं कर रहा है, रैंडमली उनको याद कर रहा है मेमोरीज को। तो बेसिकली ये नॉवल क्या है, कलेक्शन ऑफ मिक्स्ड मेमोरीज का एक मजमुआ है। अब हम जब नॉवल को पढ़ लेते हैं तो हमें पता लगता है मिस्टर चिप्स की इब्तदाई जिंदगी के बारे में, उनके एजुकेशनल कैरियर के बारे में, टीचिंग के बारे में, उनकी जो ड्यूटीज थी एज अ टीचर, उनका एटीट्यूड टुवर्ड देयर स्टूडेंट एंड हिज स्टूडेंट्स एंड वुमेन के बारे में उनके क्या ख्यालात थे, स्टूडेंट्स के बारे में उनका क्या रवैया था, उनके कंजर्वेटिव व्यूज के बारे में। ठीक है, उनकी मैरिज, उनकी ह्यूमर और उनकी लाइफ जो है आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। अब इसके अंदर उसने जो है नॉवेलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से मिस्टर चिप्स की जो है पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है, और हम मिस्टर चिप्स को देख रहे हैं क्लासें लेते हुए, रोल कॉल लगाते हुए, स्पीच को डिलीवर करते हुए, और किस तरह वो अपने स्टूडेंट्स को एंटरटेन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो भी स्टूडेंट के पास है तो वो किस तरह टी और केक्स के साथ जो है उनकी खातिर तवाज़ो को करते हैं। तो ये सारा नॉवल का जो प्लॉट है वो मिस्टर चिप्स की यादों के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। मिस्टर चिप्स के बारे में कोई भी सुपर ह्यूमन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है, और हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये एक इमेजिनरी क्रिएचर है। मिस्टर चिप्स का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक नॉवल की कहानी में ही बसती है, ये किरदार बसता है, और ये इसका हकीकत से कोई कंसर्न नहीं है। अब हम आगे फर्दर आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। लास्ट में हमने रीड किया था बेसिकली मिस्टर चिप्स की ओल्ड एज के बारे में, कि उसको डॉक्टर मैरीवेल क्या कहते हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है सिवाय बुढ़ापे के, और वही उसने कहा सबसे खतरनाक बीमारी है। ठीक है, उसने कहा बुढ़ापा वो चीज है जो सारी बीमारियों की जड़ है। तो मिस्टर चिप्स को वो कहते हैं कि तुम वो वाहिद शख्स हो जो कुदरती मौत मरेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे आ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ अपने। एनाटोमी जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसका मतलब है बढ़ती हुई उम्र, एडवांसिंग एज। ठीक है, एनाटोमी। बाय जोव का यहाँ मतलब है खुदा की कसम, बाय जोव खुदा की कसम, बाय गॉड। उसने कहा यस बाय जोव, यस खुदा की कसम ऐसे ही है। बोर्न इन 1848 and taken to the great exhibition as a toddling child. ठीक है, not many people still alive could boast a thing like that. उसने कहा कि 1848 में वो पैदा हुआ, और उसे उस वक्त अजीम नुमाइश में ले जाया गया जब वो डगमगा कर चलता हुआ एक छोटा सा बच्चा था, और उसने कहा जो लोग अभी जिंदा हैं उनमें से बहुत से कम इस बात पर फख्र कर सकते हैं, यानी कि ही वॉज वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा बच्चा था, अभी सही तरह से चल भी नहीं सकता था, कि वो एक एग्जीबिशन नुमाइश देखने के लिए गया। और उसने कहा बहुत से कम लोग होते हैं जो इस चीज को फखरी अंदाज से कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहुत से बचपन की ऐसी यादें होती हैं कि हमें याद नहीं रहती है। अब हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता हम जब 1 साल के थे क्या क्या हुआ, 2 साल के थे क्या हुआ, 3 साल के थे क्या हुआ। तो वो यही कह रहे थे कि मिस्टर चिप्स की याददाश्त बहुत तेज थी, तो इसे बातें याद थी जिसके बारे में बहुत से लोग फख्र से नहीं बता सकते कि उनके बचपन में जब वो बच्चे थे, बहुत छोटे थे, क्या क्या हुआ था। फिर हम आगे आ जाते हैं जी। बिसाइड्स चिप्स कुड इवन रिमेम्बर ब्रुकफील्ड इन वेदरबीज टाइम। उसने कहा इसके अलावा चिप्स को वेदरबी के वक्त का ब्रुकफील्ड स्कूल भी याद था। वेदरबी हमने डिस्कस किया, जब पहली बार वो ब्रुकफील्ड आया था तो उस वक्त वेदरबी ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर था। अ फेनोमेनन दैट वाज, और उसने कहा ये एक क्या था, गैर मामूली बात थी। फेनोमेनन गैर मामूली बात, सिनोनिम इसका हम कह सकते हैं अनयूजुअल थी। Weatherby had been an old man in those days, 1870, easy to remember because of the Franco-Russian War. अब उसने कहा ये उन दिनों यानी 1870 में जैसे फ्रांस जर्मनी के दरमियान जंग की वजह से याद रखना आसान था, एक बूढ़ा शख्स था। तो हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड में जॉब करने के लिए
1970 में आया, जिस तरह कि हमने पढ़ा था की पॉइंट्स में कि मिस्टर चिप्स की उम्र क्या थी, 22 साल थी जब वो ब्रुकफील्ड में पढ़ाने के लिए आया था। ठीक है जी। तो उसने कहा कि 1870 में जो है मिस्टर चिप्स को याद है जब वो आया था ब्रुकफील्ड में, वहां वेदरबाई के पास, चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी। अब चिप्स ब्रुकफील्ड में मेलबरी में एक साल पढ़ाने के बाद थे, यानी कि ब्रुकफील्ड में पढ़ाने से पहले वो एक मेलबरी नामी स्कूल में पढ़ाता रहा एक साल, वहां से वो ब्रुकफील्ड में आया, विच ही हैडंट लाइक। और मेलबरी चिप्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील, क्योंकि वहां पर उसके साथ बुरा रवैया अपनाया गया था, यानी कि उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया था, बड़ा तंग किया गया था वहां पर। रैग्ड का मतलब है बुरा बर्ताव करना, बुरा सलूक करना, इल ट्रीटेड। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक, लेकिन ब्रुकफील्ड उसे पसंद आया था। ठीक है जी। ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही उसे पसंद आया था। ही रिमेम्बर्ड दैट डे ऑफ हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसे वो अपने इब्तदाई इंटरव्यू वाला दिन याद है। प्रिलिमिनरी हमने पढ़ा था कि कहते हैं इब्तदाई, ठीक है, इनिशियल, इंट्रोडक्टरी। सनी जुलाई, उसने कहा जुलाई का चमकता हुआ महीना था, यानी कि जुलाई के महीने में 1870 को वहां आया था। विद एयर फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स एंड द पिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच। ठीक है जी। हवा में फूलों की खुशबू थी और पिच पर क्रिकेट की गेंद बल्ले टकराने की आवाज आ रही थी, यानी कि वहां पे पिक प्लॉक कहते आवाज की, गेंद की बल्ले से टकराकर जो आवाज आती है उसे हम कहते हैं। ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग बार्नहर्स्ट, उसने कहा ब्रुकफील्ड क्रिकेट में बार्नहर्स्ट टीम के साथ मैच खेल रहा था। यहाँ क्रिकेट की बात हुई है, यानी कि क्रिकेट उस वक्त से शुरू थी। हमें पता है कि क्रिकेट जो है इंग्लैंड का इंटरनेशनल गेम है और यहाँ से ही क्रिकेट इजाद हुई है। एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉय, अ चबी लिटिल फेलो, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी। और उसने कहा कि बार्नहर्स्ट के एक छोटे से मोटे लड़के ने शानदार क्या थी 100 रन बनाए थे। जब भी हम कहते हैं मोटा, सिनोनिम इसका आप लिख लेंगे, सिनोनिम आप इसका लिख लेंगे चबी लिटिल फेलो मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, सिनोनिम में आप इसका लिख लेंगे फैट एंड प्लम। ठीक है जी। अब हमने इस स्लाइड में जो पढ़ा है उसके अंदर से जो क्वेश्चन बनकर आते हैं वो तो है हु वाज वेदरबी एंड व्हाई डिड चिप्स डिसलाइक मेलबरी। ठीक है जी। यहाँ पर हमें पता लगा वेदरबी के बारे में हम नेक्स्ट पेज में फर्दर डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वेदरबी कौन था। लेकिन मेलबरी को क्यों नहीं वो पसंद करता, हमें इन लाइन से ही आइडिया होगी, क्योंकि वहां पर उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया था, दैट्स व्हाई ही डिडंट लाइक मेलबरी स्कूल। ठीक है जी। अब हम आगे फर्दर पढ़ लेते हैं। Great that a thing like that should stay in the memory so clearly. उसने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि इस किस्म की बात इसकी याददाश्त में वाज़ेह तौर पे महफूज रहे। क्वेर का मतलब है अजीब, स्ट्रेंज, पजलिंग, ऑड, ये सिनोनिम इसका बनता है। वेदरबी himself was very fatherly and courteous. ठीक है जी। उसने कहा वेदरबी खुद भी बड़ा क्या था, बाइखलाक शख्स था। ठीक है। और क्या था, बहुत ही उसके अंदर क्या था, फादरली शख्स था वो। ही मस्ट हैव बीन इल देन, पुअर चैप, और ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और उसने कहा हो सकता है वो उस वक्त बीमार होगा जब चिप्स उसके पास इंटरव्यू के लिए आया। बेचारा शख्स, चैप का मतलब हम कहते हैं शख्स, सिनोनिम इसका हमने यहाँ मेंशन किया हुआ फेलो एंड गाय। उसने कहा बेचारा शख्स, लगता है जब चिप्स उसके पास इंटरव्यू के लिए आए तो वो बहुत बीमार होगा, क्योंकि मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान ही वो मर गया था। बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म। ठीक है। इससे पहले कि चिप्स अपना जो है पहले टर्म की शुरुआत करता उसकी मौत हो चुकी थी। बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात कर चुके थे और उन दोनों के दरमियान बातचीत हो चुकी हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद आगे चिप्स ऑफन थॉट, चिप्स अक्सर सोचता था, एज ही सैट बाय द फायर एट मिसेस विकेट, जब वो मिसेस विकेट के यहाँ आतिशदान के आगे बैठता था के आगे, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदरबी। विविड, यस। उसने कहा शायद ही मैं इस दुनिया में वो वाहिद शख्स होगा जिसे पुराने वेदरबी की वाजिया यादें याद हैं। ठीक है। रिकलेक्शन हम कहते हैं मेमोरी, याद को कहते हैं वाजिया यादें। इट वाज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, अब उसके दिमाग में ये अक्सर एक तस्वीर बना करती थी। ठीक है। दैट समर डे विद द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट इन वेदरबीज स्टडी। उसने कहा उसके जहन में गर्मियों के उस दिन की तस्वीर अक्सर मौजूद रहती जब वेदरबी के दफ्तर में सूरज की किरणें फिजा की गर्द में से छन कर पहुंच रही थी। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन। अब वो कहता है, चिप्स को क्या कहता है कि मिस्टर चिपिंग तुम नौजवान हो और ब्रुकफील्ड एक पुराना तालीमी इदारा है। यूथ
एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, और उसने कहा जवानी और बुढ़ापे का मिलाप अक्सर खूब होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कहता है गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। तो वो उसे कहता है कि तुम अपना जोशो खरोश, एंथुजियाज्म जोशो खरोश, सिनोनिम में आप इसका लिख सकते हैं ज़ील, ज़ेस्ट। ठीक है जी। तो वो कहते हैं तुम अपना जोशो खरोश ब्रुकफील्ड को दो और ब्रुकफील्ड बदले में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को भी अपने से छेड़खानी की इजाजत मत देना। ठीक है। ट्रिक्स का मतलब है छेड़खानी, तंग करना। I gather that discipline was not always your strong point at Melbury, क्योंकि जिस तरह मुझे पता लगा है कि मेलबरी स्कूल में नज़्म ज़ब्त हमेशा से ही तुम्हारी नुमाया खूबी ना थी, यानी कि डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त के मामले में, क्लास कंट्रोल करने के मामले में मिस्टर चिप्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। Well, no, perhaps not, sir. तो कहता है जी बिल्कुल नहीं, शायद नहीं जनाब, मैं इतना अच्छा नहीं था। Never mind, ठीक है। तो वो कहते हैं चले कोई बात नहीं, यू आर फुल यंग, तुम बहुत जवान हो भी, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, और ज्यादा तजर्बे की बात होती है। ठीक है, तजर्बे से वो कहते तुम सीख जाओ। यू हैव अनदर चांस हियर, तुम्हारे पास यहाँ एक और मौका है। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, दैट्स द सीक्रेट वे, और शुरू से ही सख्त रवैया इख्तियार करना, उसने कहा यही इसका राज है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो इस चैप्टर में से बनकर इस पेज में से बन रहा है वो है व्हाट एडवाइस डिड मिस्टर वेदरबी गिव टू मिस्टर चिप्स कंसर्निंग डिसिप्लिन। तो ये हमने आखिरी में आगे पढ़ा है, इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को। साथ साथ जो हम पढ़ते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आप लिखते जाएं, सिनोनिम्स याद करते जाएं, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन और सिनोनिम इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।